सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। AICC रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि इंतखाबात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के इदारों और गवर्नेंस ढांचों के खिलाफ भी लड़े गए थे। AICC और इत्तेहादी जमातों का लोकसभा इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिल रहा है। राय शुमारी तो जारी है, लेकिन AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी रिहाइशगाह पर एक इजलास तलब किया है। राहुल गांधी ने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ा गया था बल्कि इदारों, मुल्क के गवर्नेंस ढांचों, इंटेलिजेंस एजेंसियों जैसे CBI और ED, अदलिया के खिलाफ भी लड़ा गया था, क्योंकि उन तमाम इदारों पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कब्जा किया हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा हलके से कामयाबी हासिल कर ली है और रायबरेली में भी उन्हें बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले सबकत मिल रही है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में तेलंगाना लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के एक उम्मीदवार को कामयाबी मिलने और दीगर उम्मीदवारों को बरतरी मिलने पर AICC हेडक्वार्टर गांधी भवन में जश्न का माहौल है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का खाता खुल चुका है। खम्मम हलके के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देकर कामयाबी दर्ज करवाई है। दीगर हलकों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को सबकत मिल रही है। दीगर रियासतों में भी कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ नशिस्तों पर कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली है। AICC हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी कायदीन और कारकुनान में जोश व खरोश पाया जा रहा है। पार्टी कायदीन और कारकुनान आतिशबाजी करते और जश्न मनाते देखे गए हैं। हैदराबाद पार्लिमानी हलके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के मुकाबले लाखों वोटों से आगे चल रहे हैं। पार्टी दफ्तर दारुसलाम में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। हैदराबाद लोकसभा हलके से AIMIM के उम्मीदवार
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता और कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को मैदान में उतारा था। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी वोटों की गिनती के दिन लाखों वोटों से आगे चल रहे हैं। पार्टी कायदीन और कारकुनान में जोश खरोश पाया जा रहा है। पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में सदर मजलिस की मुतवक्किल जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी कारकुनान और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद इकट्ठा हो गई है। हैदराबाद कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 से लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं और 5वीं मर्तबा भी बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद हलके से कामयाबी मुतवक्को है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मुसलसिल 5वीं मर्तबा जीत हासिल की अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पार्लिमानी हलके से 3,38,087 वोटों से शानदार कामयाबी हासिल की है और 5वीं मर्तबा हैदराबाद के MP सीट को अपने नाम कर लिया है। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कामयाबी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हैदराबादी अवाम बिलखुसूस खवातीन और नौजवानों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने तमाम तबकात के अफराद, पार्टी के मेंबर्स, बूथ प्रेसिडेंट, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और कॉरपोरेटर्स का भी शुक्रिया अदा किया। बेस्ट ओवैसी ने हैदराबाद हल्के की तरक्की के लिए मजीद काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मर्तबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही और जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की कि यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट की बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा है कि वो अमेठी के लोगों की खिदमत करती रहेंगी।
मरकजी वजीर व बीजेपी की अमेठी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को शिकस्त मिली है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी पार्टी के तमाम कारकुनान और हामियों का शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने इंतहाई लगन और वफादारी के साथ हल्के और पार्टी के लिए काम किया है। स्मृति ईरानी ने पीएम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी हुकूमतों ने 30 साल के ज़ेर इल्तिवा कामों को सिर्फ 5 सालों में मुकम्मल किया है। मरकजी वजीर ने अमेठी से जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की है और अमेठी के लोगों के नाम एक पैगाम देते हुए कहा है कि वो हमेशा अमेठी के लोगों की खिदमत करती रहेंगी। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त फाश पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नताइज ने उन्हें हैरान कर दिया है। वैसे कांग्रेस पार्टी के सरबराह व चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त फाश मिली है। पार्टी ने सिर्फ 11 सीटें जीती हैं। एपी चीफ मिनिस्टर ने पार्टी की शिकस्त पर कहा है कि वो नताइज देखकर हैरान रह गए हैं। आपको बता दें कि 2019 में वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वायएसआर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी के बाद पार्टी कारकुनान जश्न मना रहे हैं। विजयवाड़ा में कारकुनान को हेल्थ यूनिवर्सिटी की तख्ती से वाईएसआर का नाम हटाकर एनटीआर का नाम लगाते देखा गया। तेलुगु देशम पार्टी ने रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। चंद्रबाबू नायडू के चौथी मर्तबा चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। टीडीपी के जीत के साथ ही कारकुनान सड़कों पर उतर आए और जश्न मना रहे हैं। विजयवाड़ा में कारकुनान को हेल्थ यूनिवर्सिटी की तख्ती से वाईएसआर का नाम हटाकर एनटीआर का नाम लगाते देखा गया। वाजरे की जगन के दौरे हुकूमत में यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर दिया गया था। दरियासना टीडीपी के कारकुनान ने रोजनामा साक्षी के दफ्तर के सामने आतिशबाजी भी की। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने कैराना से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी है और 72,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की राय शुमारी जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन को कामयाबी मिली है। इकरा हसन का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी से था। उन्होंने प्रदीप चौधरी को 72,808 वोटों से शिकस्त दी है और कैराना की एमपी बन गई हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि बीआरएस को एक इलाकाई पार्टी के तौर पर लगातार 2 मरतबा हुकूमत बनाने का एजाज हासिल है। तेलंगाना के लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस का मुजाहरा इंतहाई मायूस कुन रहा है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि पार्टी के 24 सालों के दौरे हुकूमत में हर तरह के उतार चढ़ाव देखे गए, बड़ी कामयाबी भी मिली और कई नाकामियों का भी सामना रहा। उनका कहना था कि बीआरएस के लिए सबसे बड़ा एजाज तेलंगाना रियासत का हुसूल है और एक इलाकाई पार्टी के तौर पर बीआरएस ने शानदार अक्सरियत के साथ लगातार 2 बार हुकूमत साजी की। 2014 में 63 सीटों के साथ हुकूमत बनाई गई और 2018 में दूसरी बार 88 सीटों के साथ हुकूमत साजी की गई। केटीआर ने बताया कि उस वक्त कानून साज असेंबली में
बीआरएस 39 नशिस्तों पर और पार्लियामेंट में 1/3 नशिस्तों पर काबिज थी। बीआरएस के सिरसिल्ला एमएलए ने इंतखाबी नतायज को यकीनन मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि बीआरएस कैडर मजीद मेहनत करेगा और फिर आने वाले इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाएगा। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील भरपूर कोशिशों के बावजूद भी लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उन्हें शिवसेना शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट भूमारे संदीपनराव आसाराम से शिकस्त का सामना रहा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील को साल 2019 में मुसलमानों और दलितों के इत्तेहाद से शानदार कामयाबी मिली थी। साल 2024 के इंतखाबात में उनका मुजाहरा मायूस कुन रहा है। तमाम तर कोशिशों और लोकसभा में किसानों, गरीबों, अक़लियतों और दलितों के हर मसले पर आवाज उठाने के बावजूद वो जीत हासिल नहीं कर सके। उन्हें शिवसेना शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट भूमारे संदीपनराव आसाराम से शिकस्त मिली है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुराम रेड्डी ने खम्मम पार्लिमानी हल्के से जीत हासिल कर ली। तेलंगाना में रायशुमारी के दिन बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों जमातें 8-8 नशिस्तों पर आगे चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना पहला खाता खोलते हुए जीत दर्ज करवाई है। पार्टी के उम्मीदवार रघुराम रेड्डी ने खम्मम पार्लिमानी हल्के से रिकॉर्ड सतह पर जीत हासिल की है। रघुराम रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार नामा वेंकटेश्वर राव को तकरीबन 4.5 लाख वोटों से हरा दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार को 7,35,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीआरएस के उम्मीदवार को 2,90,000 वोट मिले हैं। करीमनगर के बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय कुमार ने 2,25,000 वोटों से कामयाबी हासिल कर ली है। तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा नशिस्त पर बीजेपी का गलबा बरकरार रहा। बंडी संजय कुमार ने अब तक की सबसे ज्यादा अक्सरियत से जीत हासिल की। आपको बता दें कि 2006 के ज़िमनी इंतखाब में केसीआर को 2,01,581 वोटों से अक्सरियत मिली थी और साल 2014 में विनोद कुमार को 2,05,007 वोटों से अक्सरियत मिली थी, लेकिन बंडी संजय कुमार ने उन रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 2,25,000 वोटों से कामयाबी हासिल की है। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోడీ హవా కొనసాగింది. మోడీ గారి పేరు మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫలితాలు వచ్చినాయి. అందుకే ఇంత పెద్ద ఎత్తున మెజార్టీ కరీంనగర్ ప్రజలు ఇచ్చారు. గతంలో ఉన్నటువంటి రికార్డును బద్దలు కొట్టి అన్ని విషయాల్లో ఇంత పెద్ద మెజార్టీ సాధించడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇతర పార్టీలు ఎన్నికల సందర్భంలో అనేక తప్పుడు ప్రచారాలు చేసినప్పుడు కూడా, ప్రజలను ప్రలోభాలకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా, వివిధ కుయుక్తులు పన్నినప్పుడు కూడా, అభాండాలు వేసినప్పుడు కూడా, ఇలా సంజయ్ మావోడు మా స్థానికుడు, మాకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా ఒక రక్షణ కవచంగా ఉంటాడు. కాబట్టి మావోనికి మేము ఓటేస్తాం, కరీంనగర్ కన్నా బిడ్డ అని చెప్పి భావించి ఒక నమ్మకం విశ్వాసంతో ఇవాళ పెద్దలందరూ వాళ్ళ కన్న కొడుకుగా, మా అక్కలు చెల్లెందరూ కూడా వాళ్ళ సోదరునిగా, మా అన్నలందరూ కూడా వాళ్ళ తమ్మునిగా భావించి వాళ్ళ ఎవరికి వారు స్వచ్ఛందంగా
ఓటింగ్ లో పాల్గొని నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేసి నన్ను గెలిపించడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఏ నమ్మకం విశ్వాసంతో నన్ను ఇంత భారీ మెజార్టీతో రెండవసారి గెలిపించారో తప్పకుండా కరీంనగర్ పార్లమెంటు ప్రజలకు రుణపడి ఉంటారు. ఈ విజయం మొత్తం మా కార్యకర్తలకు అంకితం, ఈ కరీంనగర్ ప్రజలకు అంకితం, నరేంద్ర మోడీ గారికి అంకితం. ప్రతి కార్యకర్త దాదాపు 3 నెలల పాటు जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद और कई मकामात पर मंगल को देखते ही देखते मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी हिंद के कई खितों में दाखिल होने के बाद आने वाले 3 दिनों तक हैदराबाद व दीगर अजला में बारिश की पेश क़यासी की थी। मंगल को लोकसभा इंतखाबात के वोटों की रायशुमारी के दौरान सियासी गर्माहट महसूस की जा रही थी। ताहम बारिश ने गर्म मौसम के साथ साथ सियासी गर्माहट पर भी पानी फेर दिया। शहरियान हैदराबाद ने गर्मी से राहत मिलने और हैदराबाद लोकसभा हल्के से अपने चहीते कायद की मुतवक्का कामयाबी पर राहत की सांस ली है। कई मकामात पर तेज हवाओं के चलने से दरख्त गिरने और सड़कों पर पानी जमा हो जाने के अलावा बरक़ी सरबराही मसदूद होने की खबरें मौसूल हुई हैं। शहर हैदराबाद में पार्किंग माफिया फिर से सरगर्म। अस्पतालों, फूड कोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स में गैर कानूनी तौर से आवाम से रकम वसूल की जा रही है। अजीमतर बल्दी हैदराबाद हुदूद के अस्पतालों, शॉपिंग मॉल्स और फूड कोर्ट्स में पार्किंग फीस की वसूली हो रही है। पार्किंग माफिया GHMC के हुक्म को नजरअंदाज कर रहा है। बाबू खान स्टेट बशीरबाग में कारकुनान की खिदमत हासिल करते हुए पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से भारी फीस वसूल की जा रही है। याद रहे कि GHMC के इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने साल 2022 के दौरान गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली पर 5 मुकदमात दर्ज किए थे। महकमा अजीमतर बल्दी हैदराबाद को चाहिए कि वो शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली का सख्त नोट ले और इसके खिलाफ कार्रवाई करे। मेरा नाम अहमद है। 10th फ्लोर 1004 फ्लैट नंबर मेरा ऑफिस है। यहाँ पे बाबू खान स्टेट में हर चीज़ की पार्किंग है। अगर 2 व्हीलर भी पार्क करो पैसे देना है, 4 व्हीलर भी पार्क करो पैसे देना है। 2 व्हीलर पार्क करे तो घंटे के हिसाब से है, 4 व्हीलर भी पार्क करे तो घंटे के हिसाब से पार्किंग के पैसे देना है। क्यों जी? ये पूरे तेलंगाना में और हैदराबाद में पार्किंग फ्री है ना बोले तो नहीं, हमारे पास चार्जेस है। अगर आपको लगाना है या गाड़ी ठहराना तो पैसे देना, या नहीं तो मंथली सब्सक्रिप्शन करना बोल के लोग जो है ना ज़बरदस्ती पैसे वसूल कर रहे हैं। फरीजा हज अदा करने के लिए हिंदुस्तान से 15 परवाजों के जरिए 4,512 आजमीन सऊदी अरब पहुंच गए। हिंदुस्तान से इस साल 1,75,025 हुजाज हज की सआदत हासिल करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों से आजमीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। अब तक 360 परवाजों के जरिए 1,07,073 आजमीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकरमा में 1,01,094 और मदीना मुनव्वरा में 5,979 हुजाज इबादतों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मुशारा मुक़द्दसा में हज की तैयारियां जोरों पर हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद आजमीन मक्का मुकरमा रवाना हो रहे हैं। हुजाज इकराम को मतला किया जाता है कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से ताइफ के सफर को ममनू करार दिया गया है, लिहाजा आजमीन को इससे इज्तनाब करना चाहिए। बसूरत दीगर वापसी पर
चेक पॉइंट्स पर उन्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए आज़मीन को धूप से बचने और पानी कसरत से इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कुल मिलाकर 11 आज़मीन इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तक 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रियासत बिहार के किशनगंज हल्के के AIMIM उम्मीदवार अख्तर उल ईमान ने इंतखाबी नताइज पर कहा है कि मुआशरे को जब तक दलालों से निजात नहीं मिलती, साफ सुथरे लोगों का मुआशरे में आना मुश्किल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार के किशनगंज हल्के और महाराष्ट्र के औरंगाबाद हल्के से मायूसी हाथ लगी है। किशनगंज से मुकाबला कर रहे अख्तर उल ईमान को कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने शिकस्त दे दी है। अख्तर उल ईमान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इंतखाबात में मजलिस की कारकर्दगी पर कहा है कि जब तक मुआशरे को दलालों से निजात नहीं मिलती, साफ सुथरे लोगों का मुआशरे में आना मुश्किल है। अवाम ने जो फैसला किया है वो सलाम पर है, लेकिन हमारी खिदमत और कांग्रेस वालों की जो खिदमत रही वो लोगों के सामने में है। मुझको ऐसा महसूस होता है अभी भी कि गांव के गरीब और बेचारे हमारे जो मजदूर किसान हैं वो बेचारे इतने सादा हैं कि दलालों के कब्जे से अभी हमारी बड़ी आबादी नहीं निकल पाई है। तो हमें और लड़ाई और लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समाज को दलालों से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक समाज में साफ सुथरे लोगों का आना मुश्किल है। बिहार के किशनगंज में स्ट्रांग रूम में सीसी कैमरे 3 घंटे तक बंद रहे। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई और फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया गया। किशनगंज के रिटर्निंग ऑफिसर की मुदाखलत के बाद किशनगंज के स्ट्रांग रूम के सीसी कैमरे कारकर्द हो गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हर सियासी जमात के 2 अफराद को स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद मजलिसी उम्मीदवार अख्तर उल ईमान शख्सी तौर पर स्ट्रांग रूम पहुंचे। बेंगलुरु की रेव पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार तेलुगु फिल्मों की अदाकारा हेमा को 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया गया। हेमा को कबल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। एरागढ़ की मजलिसी कारपोरेटर शाहीन बेगम का इंतकाल हो गया। वो अलील थी, जिसकी वजह से उनको दवाखाने में शरीक किया गया था। मजलिस के कायदीन ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। अमेरिका में लापता हैदराबादी तालिबा का पता चल गया। ये तालिबा 28 मई को लापता हो गई थी। इसकी शिनाख्त 23 साला नीतिशा के तौर पर की गई है। इसके लापता होने की पुलिस से शिकायत की गई थी। प्लाट की रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट राइटर से 99,200 रुपये रिश्वत की रकम वसूल करने पर ACB के अहदेदारों ने सब रजिस्ट्रार सूर्यापेट सुरेंद्र नायक को पकड़ लिया। एक इत्तला पर ACB ने ये कार्रवाई की। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में कामयाबी की सिमत गामजन है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक पार्टी को 120 हलकों पर सबकत हासिल है। हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी 22 हलकों, जनसेना 17 और BJP 7 हलकों पर आगे चल रही है।
Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.